Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे दैट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। जो भी आप लोगों का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दीजिए, सर इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिए, या आप क्वेश्चन क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं उस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँगा। So this particular question is belongs to the consolidation chapter and that's very important question. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर ऑफ 10 मीटर थिकनेस, राइट। हमारे पास कोई क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस कितनी है, 10 मीटर है। हैज़ अ यूनिट वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्ले लेयर इज़ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट वेट कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कोई वाटर टेबल का डिस्कशन नहीं है अभी तक, एंड जब वाटर टेबल का डिस्कशन नहीं है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अदरवाइज दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। उसका रोल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे स्पेसिफिकली सेंड कर दीजिए, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। And specific gravity of the soil is 2.72, that's given by the question, and the liquid limit of the clay is 58%. जो लिक्विड लिमिट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वो कितना गिवन है, दैट इज़ 58%। एंड स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द क्ले। अब अपना जो स्ट्रक्चर है किस पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इस वाली क्ले पर हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द क्ले लेयर इंक्रीज बाई ओवरबर्डन प्रेशर बाई 10%। एस्टिमेट द कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले आपको मैंने क्या बोला है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन होता है यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कंसोलिडेटेड क्ले लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है, विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर। यूनिट वेट जो है ऑफ दैट पर्टिकुलर क्ले लेयर इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.72, दैट्स गिवन बाय द क्वेश्चन, एंड लिक्विड लिमिट इज ऑल्सो गिवन। देखो पहली बात तो आपको एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ दिस, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी सी एच नोट अपॉन 1 प्लस ई log 10 सिग्मा नोट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नोट बार। सी सी इज़ वॉट, सी सी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, कंप्रेशन इंडेक्स। एच क्या होता है, इनिशियल हाइट ऑफ द क्ले लेयर, दैट्स गिवन बाय द क्वेश्चन, कितना है, 10 मीटर गिवन है। ई क्या होता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज़ द वॉइड रेशियो। सिग्मा नोट बार क्या होता है, इनिशियल लेवल पर जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस होती है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बार। एंड डेल्टा सिग्मा, ये आप कह सकते हो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन ओवरबर्डन प्रेशर। एंड सिग्मा नोट बार दैट इज इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द इनिशियल लेवल। अब देखो यहाँ पर सी सी आपको गिवन है, बट सी सी निकालने के लिए हमें क्या गिवन है यहाँ पर, दैट्स लिक्विड लिमिट इज गिवन। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स बेस्ड ऑन द लिक्विड लिमिट फॉर द डिमोल्डेड सॉइल, दैट्स गिवन बाय द फॉर्मूला। ये देखो स्टैंडर्ड आपका IS कोड के थ्रू गिवन है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना होगा। इसका डेरिवेशन होता है बट इसकी नीड नहीं है, बट इसका डेरिवेशन नहीं होता है, दैट्स द you can say empirical formula 0.007 WL minus 10. WL is the liquid limit, you just put the liquid limit value। तो जब liquid limit value put करेंगे that is 58% and simplify this CC value, we got the value of CC is equals to 0.336। चलो अब फॉर्मूले में और चीज़ देख लेते हैं। देखो सी सी हम लोग निकाल चुके हैं, सी सी कितना आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 0.336। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट एच नोट। एच नोट कैलकुलेट करने की नीड नहीं, दैट्स गिवन बाय द क्वेश्चन ऑलरेडी, दैट इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर बाय द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू कैलकुलेट ई, हाउ टू कैलकुलेट वॉइड रेशियो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। एंड सिग्मा नोट बार दैट इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेस हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है जो सेंटर ऑफ द क्ले लेयर, एट दिस पॉइंट वी कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल उसकी इनिशियल लेवल पर उसकी हाइट कितनी थी, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, बट उसका सेंटर कहाँ पर होगा, एट अ 5 मीटर। तो वी कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू एट अ 5 मीटर डिस्टेंस।
तो 5 मीटर डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जो भी डेप्थ होती है दैट मीन्स यहाँ पर डेप्थ कितनी है h इंटू गामा। गामा आपको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो सिग्मा नोट वार की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, सिग्मा नोट वार इज इक्वल्स टू 5 इंटू गामा, गामा इंटू एच, 5 इंटू 20, तो वी गोट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देखो सबसे सिंपल चीज़ इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीज बाई 10%। हमारे पास कितना था 100, अब इसका 10% इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, 10 आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यू गोट द वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा बार इज इक्वल्स टू 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था। आप देखो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ई को यहाँ पर कैलकुलेट करना एक यहाँ पर थोड़ा सा टास्क है, उसके लिए एक चीज़ गिवन नहीं है। देखो हम जनरली दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला, दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो बार बार यूज़ होता है, आपको इसको पता होना चाहिए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। E is the void ratio over here, S is the degree of saturation, W is the water content and G is the specific gravity of the soil solid। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, तो S का कोई रोल यहाँ पर गिवन नहीं बताया है ना, तो ये बताया है दिस पर्टिकुलर सोइल इज अ सैचुरेटेड सोइल एंड इफ दिस सोइल इज नॉट द सैचुरेटेड सोइल, आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ S इज नॉट गिवन बाय द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप अपनी तरीके से क्वेश्चन को डील करोगे। तो वी जस्ट एज्यूम दैट दिस सोइल इज अ सैचुरेटेड सोइल, दिस क्ले सोइल इज अ सैचुरेटेड सोइल। तो यू नो वेरी वेल इफ द सोइल इज सैचुरेटेड सोइल, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू व्हाट, 1 होता है, एंड वाटर कंटेंट इज गिवन फॉर यू दैट इज 58%। देखो लिक्विड लिमिट एंड वाटर कंटेंट बोथ आर द सेम, एंड G इज इक्वल टू व्हाट, G इज इक्वल टू 2.72। एंड अब आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यू कैन इजीली व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू 1 इज इक्वल टू 0.58। देखो ऑलवेज जब भी whenever we write down the value of water content या porosity in percentage, but when we use in the formulas तो उसको हम fraction में convert कर लेते हैं। 0.58 into 2.72 we got the value of E that is equals to 1.5776, and you know very well we always write down the value of E in fraction, right, in calculation purpose and in an standard purpose, दोनों के लिए इसको हम fraction में ही use करते हैं। एंड आफ्टर दैट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। अब हम सिंपल सारी वैल्यू को पुट कर देंगे इन फॉर्मूलाज। वी पुट द वैल्यू ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 0.336 एंड 10 दैट इज द एच नोट, 1 प्लस ई की वैल्यू पुट कर दी, लो सिग्मा नोट वार 100 प्लस 110 अपॉन 100। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, देखो एक कन्फ्यूज़न एक स्टूडेंट अभी मुझसे पूछ रहा था कि सर log base 10 एंड log base e, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। देखो आपको लगता है दोनों लोग हैं, बट वेन एवर यू कैलकुलेट बाई कैलसी, तो log base 10 के लिए जस्ट प्रेस ओनली log, एंड व्हेन इफ़ यू कैलकुलेट log base e, तो इन दैट केस वी यूज़ ln इन द कैलसी। ln एक ऑप्शन होता है, ln यूज़ करेंगे उसके लिए। So when you simplify this, you got this answer 0.42 meter. तो ultimately you got this answer delta H is equals to 42 centimeter. तो ये हमारे पास क्या होगा, consolidation settlement होगा। So thank you so much guys, that's all for this video. If you like this video, please share and subscribe this channel. देखो आप लोग की जो भी डिमांड है प्लीज़ बताते रहिए, कमेंट सेक्शन बताते रहिए वीडियो अच्छा लगा है कैसा लगा है, एंड देन आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ उस डाउट को आप मुझे सेंड कर दीजिए। वहीं कमेंट पर मुझे लिखकर बता दीजिए सर इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन बता दीजिए, जो कि मैं प्रीवियस ईयर का कोई एक क्वेश्चन उठाऊंगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। राइट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।